बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। बोले देवादिदेव मूल श्री आदिनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो। जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। अहिंसमय विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य समन मुनि श्री नियोग सागर जी महामुनि राज जी। बोले आध्यात्म योगी प्राचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु शरण। देवादिदेव प्रथम तीर्थेश भूतनाथ महादेव ऋषभदेव के ऋषभोदेव अली से क्षेत्र में इस अली के महान तार्किक दार्शनिक न्याय नीति कुशल पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की चरण में हम सभी विराजते हैं। हे उपाधि का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवान समझाते हैं, इस संसार के मार्ग में अगर हमें सफलता पाना है तो हमें सभी शल्यों से दूर होना पड़ेगा। जिस प्रकार हम मार्ग में चल रहे हैं और कोई कांटा लग जाए तो जब तक हम उस कांटे को निकाल ना लें तब तक वह कांटा हमें चुभता रहेगा, वह हमें परेशान करता रहेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमें हमारे जीवन का उत्थान करना है तो हमें हमारे जीवन को शल्यों से शून्य करना होगा। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये शल्य है क्या? तो आचार्य भगवान गौतम स्वामी प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रय में लिख रहे हैं, जो चतुर्गति संसार में शरीर और मन के द्वारा किए गए दुष्कार्य हैं जो हमें चुभें पीड़ा दें, वह शल्य है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? जो भी कार्य हमने छुपके किए, हमें लग रहा है कि हमें कोई दिख नहीं रहा, लेकिन हम स्वयं तो उसे देख ही रहे हैं। वह कार्य जब चुभने लगे, पीड़ा देने लगे, वही शल्य। इस शल्य के अनेक भंग हैं। क्रोध मान माया लोभ रूपी शल्य, माया मिथ्या निधन रूपी शल्य, प्रेम पिपासा रूपी शल्य। आज से लगभग 1100 वर्ष पूर्व दिगंबर जैनाचार्य अमोघ वर्ष मुनिराज हुए, जिन्होंने अपनी एक कृति प्रश्नोत्तर मालिका में प्रश्न किया, आमरणतकम शल्यम प्रच्छनम यत् कृत कार्यम। अर्थात हे भगवान, जीवन पर्यंत का शल्य क्या है? तो आचार्य भगवान बताते हैं, छिपकर किया गया कार्य ही जीवन पर्यंत का शल्य है। हम कोई कार्य कर तो देते हैं, तब उस चीज का विवेक नहीं रखते, लेकिन बाद में जब हमें समझ आता है तो वही छोटी सी बात शल्य बन जाती है। कथा के माध्यम से जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात शल्य बन गई। राजगृही नामक एक बहुत ही सुंदर नगरी थी, जिसमें उपश्रेणिक नाम के राजा राज्य करते थे। एक दिन वह घुड़सवारी के लिए अपने नगर के बाहर गए। वह जिस घोड़े पे गए, घोड़ा बहुत ही दुष्ट स्वभावी था। वह राजा को वहीं जंगल में छोड़कर भागकर आ जाता है। उस जंगल के मालिक का नाम यमदंड भील था, जिसके एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम तिलकवती था। जैसे ही उस कन्या को देखता है और राजा काम के बनों से बिध जाता है। राजा उस कन्या को देखते ही कामासक्त हो जाता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है।
मन ही मन राजा उसे पाने की योजना बनाने लगता है। ये हाव भाव देखकर भील समझ जाता है और राजा के सामने एक शर्त रख देता है कि हे राजाधिराज, अगर आप इस कन्या से उत्पन्न पुत्र को अपना राज्याधिकारी बनाते हैं तो मैं इससे आपकी शादी करवा देता हूं। जब इंसान कामासक्त होता है, प्यार में पागल होता है, तो अच्छे बुरे का विवेक खो देता है। प्रेम सल्लाए, आचार्य ने लिखा है, यही है प्रेम सल्लाए। और राजा तुरंत अपनी स्वीकृति दे देता है कि हाँ, मुझे इस कन्या से शादी करनी है, और वह भील उन दोनों की शादी करवा देता है। इसी दृष्टांत को हम समझते हैं एक कविता के माध्यम से। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ने वस्तु महाकाव्य में एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। आल युवा वृद्ध नहीं बच पाए कामानल से। क्या लिख रहे हैं आचार्य भगवान? बाल युवा वृद्ध नहीं बच पाए कामानल से, घास फूस खाने वाले, खीर पूड़ी हलवा चखने वाले झुलस गए इस अग्नि में। जो आचार्य भगवान लिख रहे हैं उसको आप सब सोचेंगे, खुद को रिलेट कर पाएंगे। घास फूस खाने वाले, खीर पूड़ी हलवा खाने वाले झुलस गए इस अग्नि में। क्या विचित्र कहानी है इनकी। यश धर्म कुल जाति विद्या, विज्ञान विवेकशील संयम धर धैर्य ओज, सब स्वाहा क्षण में। जब इंसान कामासक्त होता है, प्रेम में पागल हो जाता है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वे दिन भर उसी चिंतन में लगा रहता है कि कैसे मैं इसको हासिल करूं, कैसे मैं इस कन्या को या इस पुरुष को हासिल करूं। ये कहानी सिर्फ कविता नहीं, हम सब भी हो सकती है। ऐसा ही राजा के साथ हुआ कि राजा ने कामग्नि में जलकर एक भीलनी से शादी करने की स्वीकृति दे दी और दोनों की शादी हो जाती है। राजा अपनी नगरी में वापस लौट आते हैं और अपने सुख को भोगते रहते हैं, क्योंकि उनको उस समय तो बस एक ही सुंदरी दिखती है, वह है तिलकवती। उस सुख से भोगते भोगते उन्हें एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम होता है चिलात पुत्र। राजा के पहले की रानी से भी अनेक पुत्र थे जो कुलीन और ज्येष्ठ थे, लेकिन प्रेम में आसक्त राजा अपना राज्याधिकारी देने का वचन पहले ही दे चुके होते हैं। तो जब राजा को विवेक आता है, विवेक जागृत होता है, तो राजा को वह बात चुभने लगती है। यही है शल्य। राजा को ये बात चुभने लगती है कि मेरे इतने कुलीन पुत्र हैं, इतने ज्येष्ठ और योग्य पुत्र हैं, लेकिन मैं वचन दे चुका हूं कि मेरा राज्य तो मैं चिलात पुत्र को दूंगा। कहीं ये स्थिति उस राजा की ही है या हम सब की भी है? हम सब भी क्षणिक सुख के मात्र, एक क्षणिक सुख के चक्कर में, एक सुंदर चेहरे के चक्कर में, अपनी युवा अवस्था के चक्कर में कॉलेज में गए, स्कूल में गए, अच्छे दोस्त बने, अच्छी सुंदर युवतियों को देखा, सुंदर युवाओं को देखा, और तब हमारा विवेक खो बैठते हैं कि वे कौन सी जाति की है, कौन से कुल की है, कौन सी परंपरा की है। और हमें क्या लगने लगता है कि अब जो भी है यही है, यही सही है। घर वाले समझाते हैं, गुरुजन समझाते हैं,
कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है कि यही सबसे सही है, यही मेरे लिए है, बाकी सब तो गलत है। कल अपन ने आचार्य भगवान को सुना था। आचार्य श्री ने पार्श्वनाथ भगवान के जब 10 भाव आए थे तब क्या हुआ था, उनके पहले भाव में उनके भाई कमठ ने उनकी पत्नी को देखा, जो पार्श्वनाथ भगवान के पहले भाव में उनकी पत्नी थी, उसको देखा और उसके प्यार में पागल हो गए, कामाग्नि में जल गए, और जब उसे हासिल नहीं कर पाए तो क्रोधाग्नि में खुद को जला दिया और पार्श्वनाथ भगवान के जीव पे शिला गिरा दी। ये स्थिति यहाँ बैठे काफी लोगों की हो सकती है कि एक छोटा सा कार्य, एक छोटा सा शल्य जब वो कार्य करते हैं तब तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वह शल्य बन जाता है। तो हमें इस चीज का विवेक रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह सही है या नहीं है। क्या वह कार्य एक शल्य तो नहीं बन जाएगा। राजा के मन में ये शल्य चलता रहा कि क्या मैं एक भीलनी से उत्पन्न पुत्र को अपना राज्य सौंप दूंगा तो कोई इस राज्य नाश तो नहीं कर देगा, क्या मेरा राज्य खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो जब तक वह शल्य चलता रहा तब राजा को शांति नहीं मिली। फिर राजा ने अनेक प्रयोजन किए, ज्योतिषों को बुलाया और पूछा कि कौन मेरे इस राज्य का योग्य उत्तराधिकारी है। फिर राजा ने अपनी परीक्षाएं करी और शनिक को उसमें सफल पाया, लेकिन भीमसल्लाय जो वचन दे चुके थे उसको तो निभाना ही था और वह अपना उत्तराधिकारी चिलात पुत्र को बनाकर निशल्य होकर वन को चले गए और जिनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण कर ली। आचार्य भगवान लिखते हैं निशल्यो व्रति, जब तक आपके मन में शल्य चलता रहेगा तब तक आप व्रत को धारण नहीं कर पाएंगे। जब आप शल्य रहित हो जाएंगे तभी अपना कल्याण कर पाएंगे और इस जीवन का जो उत्थान का मार्ग है, इस जीवन का जो कल्याण का मार्ग है उसको अपना पाएंगे। तो हमें भी यही ध्यान रखना है कि हम हमारे जीवन में कोई ऐसी गलती ना कर दें, कोई मान माया मत मिथ्या निदान रूपी शल्य ना बांध लें और इस जीवन में जो हम भटकते आ रहे हैं उसी में ना भटकते रह जाएं। अभी आचार्य भगवान अपने समूह शरण के साथ यहाँ पे विराजमान हैं। वह रोज हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं, तो हमें उसका अनुसरण करना है और उसका पालन करना है ताकि इस जीवन में, इस 84 लाख योनियों में जो हम भटकते आए हैं उससे हम छूटकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की